नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की जो फाइन आर्ट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, वो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो पोस्ट मौर्यन पीरियड जब आया, कि जब मौर्यन अम्पायर जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो अंपायर ने जो जिस भी राजा ने रूल किया, जो रूलर थे, उन्होंने किस तरीके से इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाया, उनका ट्रेंड किस तरीके का था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात कही गई कि जो 2nd सेंचुरी बीसी थी, उसके आगे आते आते क्या हुआ कि जो मौर्यन अम्पायर था, इतना बड़ा अम्पायर था मौर्यन अम्पायर, वो उसकी जगह पे कौन राजा आ गए? सुंगास, कानवास, कुषाण और गुप्ता, ये लोग आए नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए, जो मौर्यन अम्पायर का जो नॉर्दर्न एरिया था उनके अम्पायर का, तो वहाँ पे कौन कौन रूलर आ गए? सुंगास आ गए, कानवास आ गए, कुषाण आ गए और गुप्ता आ गए। वहीं अगर बात करें साउदर्न और वेस्टर्न में, तो सतवाहना, इक्ष्वाकुस, अभिराज, वकतक, ये सब कहाँ आ गए? साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में। अब देखिए दोस्तों, जो 2nd सेंचुरी बीसी का जो पीरियड था, इस समय जो ब्राह्मणिकल सेक्ट था, जो ब्राह्मण जो थे, उनका भी राज हुआ इस समय। ठीक है, जैसे कि बात करें वैष्णव और शैव। वैष्णव मतलब जो लोग विष्णु भगवान के मतलब उपासना करते हैं, और शैव मतलब जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं। अब देखिए, कई ढेर सारी साइट हैं, न्यूमरस साइट हैं, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी की पाई जाती है इंडिया में। और ये सब ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पे हैं? तो विदिशा, भारूच जो कि मध्य प्रदेश में है, बोध गया बिहार में, जगपीटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी, उदयगिरी ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, और भाज कहाँ पे है? पुणे। और अगला जो साइट है वो है पवानी, जो कि नागपुर में है। तो दोस्तों, ये जो जितने भी साइट मैंने आपको बताई, ये सभी साइट जो हैं 2nd सेंचुरी बीसी के ही आसपास बनाए गए थे। तो देखिए, हम कुछ को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो साइट है वो है भारूच। ये भारूच कहाँ पे? भारूच है मध्य प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, ये जो भारूच जो है, भारूच में हमको स्कल्पचर मिलता है, मूर्ति मिलती है बहुत बड़ी, काफ़ी टॉल। और ये किसकी इमेज जैसी दिखती है? यक्ष और यक्षिणी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, जो कि मौर्यन पीरियड की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मौर्यन पीरियड में बड़े बड़े यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिलती थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब आपका मौर्यन पीरियड जब डिक्लाइन जब कर गया, जब 2nd सेंचुरी बीसी में, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से मूर्तियों को बनाया गया, स्कल्पचर को बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्कल्पचर है, इनका जो वॉल्यूम है, ये किस तरीके से लो रिलीफ का, और ये लीनियरिटी में। देखिए, लीनियरिटी मतलब कि बिल्कुल एक सिधाई में, ठीक है, लीनियरिटी में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स जो हैं, वो जो पिक्चर पैनल है उससे स्टिक किए हुए हैं, उससे सटे हुए हैं। और जो रिलीफ पैनल है उस पे कई ढेर सारे नरेटिव्स हैं, ठीक दोस्तों। और इनका जो है इल्यूजन मतलब कि उभरे हुए हैं, देख रहे होंगे आप। ये देखिए, जो फिगर से ये उभरा हुआ है ना, मतलब बाहर की तरफ दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है चिपका हुआ। 3D टाइप का पिक्चर बनाया गया है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए दोस्तों, जो भारूच जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां का जो नरेटिव पैनल था, वहां पे बहुत ही फ्यू कैरेक्टर ही बनाए गए थे, दिखाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो और भी ढेर सारे कैरेक्टर जो हैं यहाँ पे बनाए गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि और भी कई ढेर सारे, जैसे मतलब पहले कुछ ही कैरेक्टर थे, कुछ ही स्कल्पचर थे, लेकिन जैसे टाइम बढ़ा वैसे ही और भी कैरेक्टर्स और भी स्कल्पचर्स बनाए गए। अब देखिए दोस्तों, जो स्पेस था, जो जगह जो रहता है स्कल्पचर बनाने के लिए, उसको काफ़ी अच्छे से, मतलब पूरा मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज किया गया है जिन्होंने स्कल्पचर को बनाया है, ठीक दोस्तों। और उसके बाद ये कहा गया है कि जो नरेटिव्स हैं उसमें क्या है, दिखाया गया है फोल्डेड हैंड्स की तरीके से, और सिंगल फिगर भी मिलते हैं, किसकी? यक्ष और यक्षिणी की। और इनका जो किस तरीके से फ्लैट क्लिंगिंग टू द चेस्ट। अब देखिए दोस्तों, क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है? कस के लिपट जाना, ठीक है।
अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कोई हिंदी और इंग्लिश वाली बात नहीं, यहाँ पे बस आपको समझना ही है बातों को, क्योंकि मैं हिंदी और ये बुक तो इंग्लिश की है लेकिन मैं अच्छे से हिंदी में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए दोस्तों कुछ केसेस में जब जो है लेटर जब समय जब आगे बढ़ते गया, आगे चल के जो हैंड जो हमको दिखता है, जो हाथ था वो एक नेचुरल प्रोजेक्शन के साथ दिखाया गया। ठीक दोस्तों, और इस तरीके का एग्जाम्पल बताता है कि जो आर्टिसन थे, जो आर्टिस्ट जो थे जिन्होंने इन स्कल्पचर को बनाया, जो कि मतलब कई लोग मिलके एक साथ बनाते थे ना, कलेक्टिव लेवल पे कई आर्टिस्ट मिलके, तो उनको समझना पड़ता था पहले कि किस तरीके से, किस मेथड पे हमको जो है कार्व करना है उस स्टोन को या उस स्कल्पचर को। अब देखिए दोस्तों शुरू शुरू में क्या होता था, शुरू शुरू में सबसे ज्यादा मतलब किस पे ध्यान दिया जाता था, जो ड्रेस जो होता था उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन बाद में आगे चल के जो स्कल्पचर जो थे वो ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देने लगे, मतलब कि बनाते समय कौन सी चीज सबसे बढ़िया बननी चाहिए उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो किस पे ध्यान देने लगे, ह्यूमन बॉडी और अदर फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्योंकि सैलो कार्विंग की जाती, सैलो मतलब कि छिछली तरीके से कार्विंग, उथले तौर पे कार्विंग किया जाता था, तो जो पिक्चर सरफेस था वहां पे कि हम हैंड का प्रोजेक्शन करते हुए दिखाए या जो फीट है वो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से जो फोल्डेड हैंड्स या फिर जो पैर है, पैर का ऑकवर्ड मतलब कि अजीब पोजीशन के तौर पे मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए दोस्तों जो जनरल स्टिफनेस है, मतलब कि ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया है, बॉडी और आर्म के ऊपर। लेकिन आगे चल के ग्रेजुअली जो है जो विजुअल अपीयरेंस है, जो दिखाई जो दे रहा है, जो अपीयरेंस जो है स्कल्पचर का, उसको जो है मॉडिफाई किया गया। ठीक है दोस्तों, मॉडिफाई कैसे किया गया, डीप कार्विंग करके मॉडिफाई किया गया। अब देखिए दोस्तों जो भी स्कल्पचर है वो काफी ज्यादा नेचुरलिस्टिक है, मतलब काफी नेचुरल लगते हैं, काफी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसके, ह्यूमंस और एनिमल बॉडी के। जो स्कल्पचर है भारत में, बोध गया में, सांची स्तूप 2 और जगह पेटा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इसी टाइम पीरियड के। अब देखिए दोस्तों जो भी नरेटिव रिलीफ है कहाँ पे, भारत में, उसमें ये दिखता है कि जो आर्टिसन है, आर्टिस्टों ने पिक्टोरल लैंग्वेज का काफी अच्छे से यूज किया है। ठीक है, जिससे कि स्टोरी को कम्युनिकेट किया जा सके, बताया जा सके। अब देखिए यहाँ पे बताता हूं मैं, जैसे ये जो स्कल्पचर आपको दिख रहा होगा या फिर आपको ये जो भी स्कल्पचर आपको दिख रहे हैं, इसमें जो है एक आर्टिस्टों ने कोशिश की है कि इस फोटो में एक आपको कहानी बताई जाए। ठीक है, एक कहानी के तौर पे आपको ये स्कल्पचर समझ में आए, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों ने पिक्टोरल लैंग्वेज का, पिक्टोरियल भाषा का यूज करके जो है हमको स्टोरी, कहानियां बताने की कोशिश की है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके की स्टोरी एक अगर बात करें तो कौन सी है, क्वीन माया देवी, जो कि मदर है किसकी, सिद्धार्थ की। अब सिद्धार्थ कौन से, गौतम बुद्ध का ही नाम सिद्धार्थ है। तो देखिए दोस्तों इस फोटो का आप देखिए, यही वाली बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि ये क्वीन माया देवी हैं। ठीक है, ये किसकी माँ है, गौतम बुद्ध की माँ है, सिद्धार्थ जिनका नाम था। तो वो क्या सपना देख रही हैं कि एक हाथी है, एक हाथी का सपना देख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हाथी आपको दिख रहा होगा। अब ये हाथी कहाँ पे, इनके सर के पास है, और जो जो माया देवी हैं वो क्या कर रही हैं, वो लेटी हुई हैं। ठीक दोस्तों, कहाँ पे, बेड के ऊपर। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए और कुछ स्कल्पचर में जातक स्टोरी जो है वो भी काफी ज्यादा बताई गई है। अब देखिए दोस्तों जातक स्टोरी क्या होती है, जातक स्टोरी जो है जो गौतम बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ थी, जो पहले जब उन्होंने गौतम बुद्ध बनने से पहले जो उनकी जो पुराना जो जन्म था, पिछला जन्म जिसको कहते हैं, तो उनकी स्टोरीज को जातक स्टोरीज बोलते हैं। तो जातक स्टोरीज को भी नरेट किया गया है स्कल्पचर्स में, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए दोस्तों अगर इसका एग्जाम्पल बताऊं तो एक रूरू जातक की एक स्टोरी है जिसमें एक बोधिसत्वा डियर, ठीक है, अब देखिए ये जो डियर है ये बोधिसत्वा डियर है जो कि किसको बचा रहा है, एक आदमी को बचा रहा है। तो ये बात यहाँ पे देखिए आप, एक बोधिसत्वा डियर जो है आदमी को बचा रहा है, अपने पीठ पे उसको बिठा के, देख रहे होंगे आप यहाँ पे कोई धनुष से मार रहा है और आदमी को वो पीठ पे बैठा के भगा रहा है, बचा रहा है। अब देखिए एक बात बताऊं, बोधिसत्वा क्या होते हैं, तो बोधिसत्वा वो चीज है जिसका इनकारनेशन, जिसको जो है जिसको जो है अलाइनमेंट इस तरीके से मिल गया हो कि
चलिए मैं आपको फिर से बताता हूं। तो देखिए, किसी भी पर्सन को हम बोधिसत्व कब कहेंगे, जब उसका इनकारनेशन जो है, जितना गौतम बुद्ध का इनकारनेशन जहां तक पहुंच गया था, जब किसी पर्सन का इनकारनेशन वहां तक पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बोधिसत्व। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का थॉट जो है, उसका जो सोचने की जो क्षमता है किसी भी ह्यूमन बींग्स की या मनुष्य की, तो जब उसका किसके बराबर हो जाए, गौतम बुद्ध के बराबर हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं बोधिसत्व। अब देखिए दोस्तों, ये लोग अब जिंदगी को छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग लोगों का भला करते हैं, भला करना चाहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा बोधिसत्व क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और पिक्चर है जिसमें जो राजा, यहाँ देखिए राजा खड़ा है, ठीक है, राजा खड़ा है और अपने आर्मी के साथ खड़ा है और कह रहा है कि आप जो है और उसका आर्मी ने क्या किया है, धनुष लिया है ना, धनुष तान के रखा हुआ, और किसको मार रहा है, डियर को मार रहा है, हिरन को मार रहा है। अब देखिए, जिस आदमी को जो है डियर भगा के बचाते हुए लेके जा रहा है, उसको भी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो राजा है अपनी उंगली दिखाते हुए उसकी ओर इशारा कर रहा है। ये बात आपको यहाँ पे नीचे लिखी हुई मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, इस स्टोरी के हिसाब से, देखिए कहानी के तरीके से आप आर्ट एंड कल्चर को खाली सुनते जाइए, ठीक है। अगर आपको अगर बोरियत लगने लगे, या आप कोशिश करिए कि आपको चीज़ें समझ में आए, आप इंटरेस्ट थोड़ा लेते हुए पढ़ेंगे ना, तभी समझ में आएंगी आर्ट एंड कल्चर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है यहाँ पे। तो कहानी ये है कि जो डियर था, जो हिरन जो था, उसने जो है उसने जो आदमी था, आदमी से प्रॉमिस लिया। क्या प्रॉमिस लिया, आदमी ने क्या प्रॉमिस किया कि जब डियर जब उसको जब बचा लेगा उस आदमी को, तो वो जो है, जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है डियर की, वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है, जो राजा जो रहता है, राजा क्या करता है, राजा इनाम देने की घोषणा कर देता है कि जो भी उस डियर के आइडेंटिटी के बारे में, पहचान के बारे में बताएगा, तो उसको मैं इनाम दूंगा, उसको रिवार्ड दूंगा। तो देखिए, जो आदमी था, आदमी क्या हो जाता है, आदमी जो है अपना मन बदल लेता है, उसके अंदर लालच आ जाती है, और वो क्या करता है, राजा को जंगल की ओर लेके जाता है, जहां पे उसने जो है उस हिरन को देखा था, उस डियर को देखा था। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके की जो जातक स्टोरीज थी, ये पार्ट बन गई थी किसकी, स्तूप के डेकोरेशन की। अब देखिए स्तूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्तूप क्या होता है। हो सकता है इसी चैप्टर में ही दोबारा से ही ये चीज़ें वापिस आएंगी। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से स्तूप काफ़ी ज़्यादा स्तूप का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया हमारे देश के अलग अलग पार्ट में, हमारे देश के, तो जो रीजनल जो उस हमारे देश के, आपको पता हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है, हर इंसान, हर जो है स्टेट का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना स्टाइल है। तो जो रीजनल स्टाइल था वो भी दिखने लगा, ठीक है। तो वेरिएशन दिखने लगा स्तूप के कंस्ट्रक्शन में, अपना अपना मतलब कुछ जो है चेंजेस करते हैं अपने रीजनल स्टाइल को उसमें रखते हुए इन्होंने स्तूप का कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए, जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जितने भी मेल इमेजेस हैं वो, अब कौन से मेल इमेजेस, जो कि फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी के हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितने भी मेल इमेजेस हैं, जो पुरुष के जो इमेजेस हैं, जो पुरुष के जो पिक्चर्स हैं, वो किस पीरियड के, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी के, वो उनका जो सर है वो नॉटेड हेड गियर। नॉटेड हेड गियर का मतलब क्या होता है, बाल जो रहता है, बाल को बांध लेना, ठीक है। बाल को, लंबे लंबे बाल होते थे उस समय, तो उन्होंने क्या रखा, तो पुरुषों ने क्या कर रखा है, पुरुषों के फोटो में उन्होंने बालों को बांध रखा है, मेल इमेजेस में बालों को बांध रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो नॉटेड हेड गियर का मतलब क्या हुआ, बाल बंधा हुआ, ये बात तो क्लियर हो गया। अब इस नॉटेड हेड गियर को उषा निशा भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि उषा निशा क्या होता है, तो नॉटेड हेड गियर को ही उषा निशा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, उस समय के जो संत महात्मा थे वो अपने बालों को बांध कर रखते थे, उसी को उषा निशा भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो कुछ स्कल्पचर हैं जो कि हमको भारत में मिली हैं, वो हमने कहाँ पे रखी है, इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे सांची के बारे में। ये जो है नेक्स्ट फेज था स्कल्पचर का। तो जो सांची स्तूप 1 है, मथुरा, और जो मथुरा वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है वेंगी, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सांची अलग है, मथुरा अलग है, वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। इनका इस समय जो है ये नेक्स्ट फेज था किसका, इस स्कल्पचर डेवलपमेंट का। अब देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ठीक है। जो स्तूप 1 है सांची में, उसमें अपर
मतलब ऊपर की तरफ भी प्रदक्षिणा पथ है और नीचे की तरफ भी प्रदक्षिणा पथ है। अब इस प्रदक्षिणा पथ को आप क्या कहते हैं? सरकमबुलेटरी पाथ। और ये जो स्तूप 1 है सांची का, इसमें 4 तोरोना भी है जो कि काफी ज्यादा डेकोरेटेड है। और इसमें जो है ये जो तोराना है यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है जो भी वेरियस इवेंट हुई है किसकी, बुद्धा लाइफ की, जो गौतम बुद्ध थे उनकी जिंदगी की, और जो जातक स्टोरीज हैं उनके जो स्टोरीज हैं वो सब यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं, वहाँ पे बताए गए हैं, लिखे गए होंगे। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ, अब इस पिक्चर को आप अच्छे समझिए। जो सबसे ऊपर है इसको क्या बोलते हैं? इसको छतरी बोलते हैं। ये क्या है? ये हर्मिका है। अब देखिए ये देखिए माउंट जैसा स्ट्रक्चर लग रहा होगा ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको अंडा कहते हैं। ये हो गया मेधी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ देखिए ध्यान से, जो अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथ या सर्कमम्बुलेटरी पाथ, तो उसके बारे में डिस्कस। तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ भी है सर्कमम्बुलेटरी पाथ या फिर प्रदक्षिणा पथ, और यहाँ देखिए नीचे की तरफ भी है ना प्रदक्षिणा पथ। तो इसी के बारे में बताइए कि दो प्रदक्षिणा पथ है कहाँ पे? स्तूप 1 में जो कि सांची में है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और बात क्या कही गई कि 4 तोराना है। तोराना क्या होते हैं? तोराना देखिए, तोराना जो है गेटवे होते हैं जहां से एंट्री करना है स्तूप में। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब बताइए 4 तोराना क्यों बनाए जाते हैं? तोराना, 4 तोराना ये दर्शाता है कि जो बुद्धिज्म है वो चारों दिशाओं से खुला हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो कार्विंग टेक्निक थी सांची स्तूप 1 की, वो और भी ज्यादा एडवांस है। ठीक है, जो भारूद जो कि मध्य प्रदेश में हमने जो देखा था ऊपर अभी, वहां से भी ज्यादा एडवांस कार्विंग टेक्निक है किसकी? सांची स्तूप की। अब देखिए दोस्तों, सिंबल्स का भी यूज किया गया है। ठीक है, सिंबल्स का यूज किया गया है, और ये सिंबल्स क्या दर्शाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बुद्ध को, मानुषी बुद्ध को, या फिर जो भी गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस जो आपके क्या बोलते हैं उसको, बर्थ थे, तो पास्ट बुद्धा के बारे में बताया जाता है। अब देखिए लगभग जो टोटल 24 बुद्धाज हैं, लेकिन उसमें से टेक्स्ट में लिखा हुआ है 24 बुद्धाज हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो पहले जो हैं दीपांकर, और जो लास्ट 6 जो हैं, ठीक है, 24 में से जो सबसे पहले कौन है? दीपांकर है। जो लास्ट के जो 6 हैं उन्हीं का पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन, उन्हीं को मतलब पिक्चर बना के उनको दर्शाया गया। बाकी और सबको कैसे दर्शाया गया है? सिंबल से दर्शाया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो सांची स्तूप है यहाँ पे जो नरेटिव है वो भी काफी ज्यादा इलोबोरेटेड है। और जो हमने जो भारूत में जो हमने देखा था ना, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं पहले। यहाँ मैंने बताया था ना आपको कि रानी जी सो रही हैं, वो सपना देख रही हैं कि हाथी के बारे में, हाथी, तो वही चीज यहाँ पे भी है, वो स्टोरी यहाँ पे भी बताया गया है। ठीक है, जो ड्रीम वाला जो एपिसोड था, लेकिन वो काफी ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ बनाया गया, काफी सिंप्लिसिटी के साथ बताया गया है कि एक रिक्लाइनिंग इमेज है किसकी? रानी की, मतलब लेटी हुई है रानी, और जो हाथी क्या है? ऊपर की तरफ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सांची स्तूप 1 है, यहाँ पे हिस्टोरिकल नरेटिव भी हमको मिलती हैं, जैसे कि सीज मतलब क्या था? पैरवी किसका? कुशीनारा का, या फिर जो गौतम बुद्ध ने जो विजिट किया था कहाँ पे? कपिल वस्तु में, या फिर जो अशोका जो विजिट किए थे कहाँ पे? रामग्राम स्तूप। तो ये सभी चीजों को काफी अच्छे से इन सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स को काफी अच्छे से कार्व करते हुए बताया गया, वो भी काफी डिटेल में। अब देखिए दोस्तों, जो मथुरा इमेज है इस पीरियड की, जो मथुरा में जो फोटो है उसमें सेम क्वालिटी है, लेकिन तो देखिए कहा यह जा रहा है कि जो मथुरा का जो इमेज है इस पीरियड का, उसका क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी तो सेम है, लेकिन जो डिपिक्शन किया गया है फिजियोग्नोमिक डिटेल, फिजियोग्नोमिक मतलब कि जो आकृति है, ठीक है, जो पिक्चर्स है वो थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू जो सांची का स्तूप है। अब देखिए दोस्तों, हमने भारूद के बारे में पढ़ा, सांची के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मथुरा, सारनाथ और गांधार स्कूल्स के बारे में। तो देखिए जो 1st सेंचुरी था सी, उसके आगे जो गांधार जो कि अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, मथुरा जो कि नॉर्दर्न इंडिया में, और वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये सब भी इंपॉर्टेंट सेंटर थे किसके? आर्ट प्रोडक्शन के। अब देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं इनको एक, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो वेंगी है ना, वेंगी को ही हम और किस नाम से जानते हैं? वेंगी को हम अमरावती के भी नाम से, अमरावती स्कूल के भी नाम से जाना जाता है। किसको? वेंगी को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा था मैं कि जो गौतम बुद्ध जो हैं उनको एक सिंबॉलिक फॉर्म में बताया गया है।
जो गौतम बुद्ध को जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो बताया गया था ऊपर के सभी आर्टिस्टिक स्कल्पचर में, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को एक ह्यूमन फॉर्म दिया गया है। कहाँ पे? मथुरा और गांधार स्कूल में। मतलब ह्यूमन फॉर्म मतलब कि इंसानों की तरीके से इनको बनाया गया है मथुरा और गांधार स्कूल में। अब देखिए दोस्तों, जो स्कल्पचर जो कि गांधार में है, वहाँ पे हमको किसका कॉन्फ्लुएंस मिलता है, किस तरीके मिलता है? बैक्ट्रिया, पार्थिया, या फिर जो लोकल गांधार ट्रेडिशन। अब ये बैक्ट्रिया पार्थिया क्या होते हैं? तो ये जो है ये क्या होता है? ये इंडो ग्रीक ट्रेडिशन है। ठीक है, कौन सा? बैक्ट्रिया पार्थिया कौन सा ट्रेडिशन है? इंडो ग्रीक ट्रेडिशन। अब देखिए दोस्तों, जो मथुरा का जो स्कल्पचर का जो ट्रेडिशन था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, काफ़ी स्ट्रांग था। और ये और भी जो पार्ट है, जो भाग है नॉर्दर्न इंडिया का, वहाँ पे भी फैला ये ट्रेडिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि जो स्तूप का जो स्कल्पचर है जो कि हमको संघोल पंजाब में मिलता है। अब देखिए, मथुरा कहाँ पे और पंजाब कहाँ पे, लेकिन मथुरा जैसा ही स्टाइल जो है यहाँ पे पंजाब में भी बनाया गया संघोल स्तूप स्ट्रक्चर। अब देखिए दोस्तों, जो बुद्धा इमेज जो है मथुरा में, उसको उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से यक्ष का इमेज बनाया जाता था। तो ये कहा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध का जो इमेज है मथुरा में, वो उसी मॉडल पे बनाया गया है जिस तरीके से यक्ष का इमेज बनाया गया था। ऊपर आपने देखा था ना, लिनियरिटी था और थोड़ा सा 3D तरीके स्ट्रक्चर था। वहीं अगर बात करें कि जो गांधार स्कूल है, वहाँ पे हमको हेलेनिस्टिक फीचर मिलती है। अभी हेलेनिस्टिक क्या चीज़ है? तो देखिए दोस्तों, हेलेनिस्टिक फीचर मतलब क्या है कि जब अलेक्जेंडर के बाद ग्रीस में जब रोमन एम्पायर जब बना, अलेक्जेंडर क्या होता है? अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हो जाती है, उसका रोमन एम्पायर का वहाँ पे राज आता है ग्रीस में। तो जब रोमन ने जब ग्रीस को जब टेक ओवर जब कर लिया, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक पीरियड। तो उस टाइम पीरियड का जो स्टाइल जो था, वही हमको कहाँ मिलता है? गांधार के स्ट्रक्चर। मतलब कि जो गांधार का जो गांधार स्कूल है, वहाँ के जो भी स्कल्पचर हैं, वहाँ पे हमको कौन सा स्टाइल मिलता है? हेलेनिस्टिक फीचर मिलता है। तो देखिए, आप कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि स्टोन कार्विंग कहाँ का है? ये तो सांची वाले का हो गया। और ये देखिए, पार्ट ऑफ रेलिंग इन संगोल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जो मथुरा का जो स्कूल है, वहाँ पे जो भी स्कल्पचर बनाए जा रहे थे, उसमें काफ़ी चेंजेस भी आए। जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, तो जो दोनों पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसको इनके डिस्टेंस के बीच जो दोनों पैरों के बीच में जो डिस्टेंस उसमें इंक्रीज हुआ। ठीक है, और जो हमको एक तरीके सीधा जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लीनियर इमेजेस मिलते थे, उस तरीके से ना मिलके अब हमको बेंट बॉडी के स्ट्रक्चर पोस्चर जो है, बेंट बॉडी के पोस्चर वाले इमेजेस मिलने लगे। अब देखिए दोस्तों, जो सरफेस पे जो सॉफ्टनेस, मतलब कि सरफेस जो है सॉफ्ट रहे, ये भी काफ़ी अच्छे से इसको जो है फिर से रिफाइन किया गया। और ये जो ट्रेंड था, ये आगे चलता रहा। कब तक चलता रहा? 4th सेंचुरी सी तक चलता रहा। लेकिन फिर आगे आके लेट 4th सेंचुरी सी में इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बहुत बड़े बड़े जो स्कल्पचर जो बनाए जाए, काफ़ी मैसिव होते थे, काफ़ी फ्लैशी होते थे, उनमें रिडक्शन आया। ठीक है, मतलब स्कल्पचर अब उतने ज़्यादा मैसिव नहीं होंगे, और जो फ्लैश थे वो और भी ज़्यादा टाइटन जो है दिखाने की कोशिश की गई। अब देखिए दोस्तों, जो ड्रापेरी मतलब वस्त्र, ठीक है, मतलब क्लॉथ। तो जो क्लॉथ थे उनका भी वॉल्यूम आगे चलते चलते 5th और 6th सेंचुरी सी में आते आते वो भी उसमें भी रिडक्शन हुआ, उसको भी कम किया गया। अब देखिए, जो ड्रापेरी था उसको हमने इंटीग्रेट किया किससे? जो भी स्कल्पचर का मास होता था उसी से हमने। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, इसी जो वस्त्र जो कपड़े जो गौतम बुद्ध ने ओढ़ रखे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को ड्रापेरी कहते हैं। ठीक है, यही क्लॉथ को, इसी कपड़े को ही ड्रापेरी कहा जाता है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि जो ड्रापेरी है उसको वो जो है इंटीग्रेटेड पार्ट था किसका? बॉडी का। ये यहाँ पे दर्शाया गया जो 5th और 6th सेंचुरी सी में। उसके बाद देखिए, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का रोब जो कि बुद्धा इमेजेस में दिखाया गया है। और इस पीरियड में जो 2 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं स्कल्पचर की नॉर्दर्न इंडिया में, आर वर्थ नॉटिंग। मतलब देखिए यहाँ पे, इन दिस पीरियड 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स ऑफ स्कूल इन नॉर्दर्न इंडिया आर वर्थ नॉटिंग। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल सेंटर था वो कौन सा था? वो था मथुरा। और मथुरा जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट मेन आर्ट प्रोडक्टिव साइट बना रहा। ठीक है, और जो और जो आपके जो सेंटर्स थे वो अब ज़्यादा उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए। और जो सारनाथ और जो कौशाम्बी है,
ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट सेंटर बने, ये लोग आर्ट प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर बने। और जो मथुरा था, मथुरा एक इंपॉर्टेंट मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट बना। उसका देखिए दोस्तों, कई गौतम बुद्ध की हमको इमेज मिलती है कहाँ पे, सारनाथ में, जो कि ट्रांसपेरेंट ड्रापेरी जो है उनके दोनों ही शोल्डर्स को कवर की हुई है, और एक हैलो हमको दिखता है उनके हेड के पीछे, और कुछ ही मतलब बहुत ही कम ऑर्नामेंटेशन, मतलब कि ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाया था खूब ढेर सारे गहने वहने पहने हुए हैं। अब देखिए वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ मथुरा के जो इमेजेस हैं उसमें जो ड्रापेरी जो है उसको जो है फोल्डेड तौर पे दिखाया गया है, और वहीं जो हैलो जो है जो सर के पीछे उसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब देखिए ये कहाँ पे आप इसको म्यूजियम में रखा है, कहाँ पे, मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती, और आप इन सभी स्कल्पचर्स को देख सकते हैं। चलिए आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। तो हमने देखिए हम किसी के बारे में पढ़ा, एक तो मथुरा का अलग हो गया और एक सारनाथ का अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये आपको दो इमेजेस हैं, दिख रहा होगा। तो ये जो पीछे जो तेज जो है ना गौतम बुद्ध के पीछे जो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, तेज। आपने अगर कोई भगवान से रिलेटेड अगर कोई सीरियल अगर आपने देखी है तो आपको दिखता होगा चमकता हुआ जो उनके सर के पीछे रहता है। तो इसी को क्या क्या कहा जाता है, इसी को बोलते हैं हैलो। तो देखिए यहाँ पे आप, और ये जो इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं इसको क्या बोलते हैं, जो अपने दोनों ही हाथों को इन्होंने ढक रखा है ना उससे, इसको कहते हैं ड्रापेरी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो ड्रापेरी। अब देखिए इनके शरीर पे कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी गहने नहीं है, और लेकिन यहाँ पे गहने वगैरह इन्होंने पहन रखे हैं। अब देखिए जो हैलो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए काफ़ी सिंपल पिक्चर है लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से सजाते हुए बनाया गया है। तो वही बात कही गई है कि जो 4th सेंचुरी था, जो 3rd और 4th सेंचुरी था उसमें सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी, जो दोनों ही हाथ थे उसको ढके हुए रहते थे गौतम बुद्ध के ड्रापेरी से। लेकिन वही जब 5th या 6th सेंचुरी सी जब आया तो उस समय थोड़ा बहुत ऑर्नामेंटेशन भी आ गया। ठीक है, गहने वहने दिखाए गए पहने हुए, और इनका जो हैलो जो है ये पीछे का ही एक्चुअली टूट गया है, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करते हुए बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम आगे जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अर्ली टेम्पल्स के बारे में। वहाँ पे हम समझेंगे जो हमारे टेम्पल्स के जो स्ट्रक्चर थे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इस चैप्टर्स के 2 पार्ट्स और आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और भी जो चीज़ें जो बच गई हैं इस लेक्चर में, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मेरे और जो भाई बहन हैं उनकी भी मदद हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स की डेट भी नज़दीक आ रही है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।